हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 3 अक्टूबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, जो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई वीडियो से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ISRO is planning to launch a space mission to which planet in 2025? इसरो 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? So ISRO is planning to launch a space mission to the planet Venus in 2025 और ये जो मिशन होगा it will be along with the participation from French Space Agency। अब इसरो ये मिशन लॉन्च कर रहा है इन 2025 में, तो देखते हैं इसरो से रिलेटेड फैक्ट्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसरो की फुल फॉर्म। ये एक स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1965 में और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटका में। और के शिवम ये है इसके करंट चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स और एट द ब्रिंक ऑफ वार? निम्नलिखित दो पूर्व सोवियत गणराज्यों में से कौन युद्ध की कगार पर है? तो अर्मीनिया एंड अजरबैजान, दीज आर द टू कंट्रीज एंड फार्मर सोवियत रिपब्लिक्स। पहले ये सोवियत रिपब्लिक का पार्ट हुआ करती थी। नाउ दे आर एट प्रेजेंट एट द ब्रिंक ऑफ वार। तो मैप में देखते हैं, ये है अर्मीनिया और ये है अजरबैजान, और इनके बिटवीन ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये चल रहा है इस एरिया की वजह से, और इसका नाम है नगरोना काराबाग। तो इसमें अजरबैजान ये क्लेम करता है ये उसका पार्ट है और अर्मीनिया भी क्लेम कर रहा है कि ये अर्मीनिया का पार्ट है। बट अगर हम ओवरऑल जो इंटरनेशनल मैप्स है, इंटरनेशनल मैप में काफ़ी टाइम से इस पार्ट को अजरबैजान का पार्ट ही दिखाया जाता है। तो ये कन्फ्लिक्ट लगभग 1992 से चल रहा है, बट आजकल ये काफ़ी जो ये कन्फ्लिक्ट है काफ़ी बढ़ गया है। एंड नाउ दे आर एट द ब्रिंक ऑफ वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च अ वैक्सीन वेब पोर्टल? हाल ही में किसने वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो रिसेंटली ICMR हैज़ लॉन्च्ड अ वैक्सीन वेब पोर्टल और इसकी इनाग्रेशन की है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो ये वैक्सीन वेब पोर्टल है और इसके ऊपर जो भी नई वैक्सीन बनाई जाती है, चाहे वह कोविड-19 की वैक्सीन हो या कोई और वैक्सीन हो, उससे तमाम इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इस वेब पोर्टल पर अब मिल सकती है। और इसको डेवलप किया है बाय ICMR। तो अब ICMR ने डेवलप किया है, तो देखते हैं ICMR से रिलेटेड फैक्ट्स। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये अपेक्स बॉडी है इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च है इन द वर्ल्ड। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1911 में एज ए इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन IRFA। बाद में 1949 में इट वॉज रिनेम्ड एज ICMR और इसका हेडक्वार्टर इस वक्त न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु रोड द बुक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी आसुरा टेल्स फॉर किड्स? हाल ही में द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है बुक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स और इसके राइटर हैं आनंद नीलाकंतन। सो आनंद नीलाकंतन ये हैं इस बुक के राइटर। तो बाकी के नाम भी देख लेते हैं। चेतन भगत, तो ये भी अभी करंट से ही रिलेटेड हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी बुक रिलीज हुई थी अरेंज्ड मर्डर। देन अरुंधति राय, तो इनकी बुक भी रिसेंटली आई थी आज़ादी। इनकी एक और बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में इनको इस बुक के लिए बुकर प्राइज अवार्ड भी मिला था। देन नेक्स्ट है विकास खन्ना। तो विकास खन्ना की भी एक बुक आई थी रिसेंटली, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो ये बुक्स इनके भी आपके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? सो रिसेंटली SS देसवाल, ये हैं SS देसवाल जो ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं। तो इन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी फॉर्मेशन हुई थी इन 1986 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और एसएस 2 साल इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है फ्रॉम AK सिंह, जो अभी रिसेंटली 13 सितंबर को रिटायर हो गई। द नेक्स्ट है के नटरंजन, तो ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्टल गार्ड्स। और AP महेश्वरी, ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। हाल ही में विदेश मामलों पर संसदीय समिति का सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। सो रिसेंटली हरसिमरत कौर बादल, फॉर्मर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, शी हैड बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। इन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया था। ये पहले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, देन रिज़ाइन किया है अगेंस्ट द फार्म बिल्स। अभी आप देख रहे हैं पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑन दिस 3 फार्म बिल्स। सो उसी प्रोटेस्ट में इन्होंने भी रिसेंटली रिज़ाइन किया था। और ये बिलोंग करती हैं पार्टी श्रीमान अकाली दल से। और अभी रिसेंटली श्रीमान अकाली दल ने NDA से 22 साल पुराना नाता भी तोड़ दिया है ड्यू टू दीज बिल्स। सो हरसिमरत कौर बादल ये तो बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। इससे पहले थी ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर और यहाँ से इन्होंने रिज़ाइन किया था। अब ये जो चार्ज है ये दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और अब इनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैज़ बिन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत द्वारा किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। सो रिसेंटली ब्रह्मोस, जो दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, इसका रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बाय DRDO इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। देन बाकी के नाम भी देख लेते हैं। तो अभ्यास, ये भी रिसेंटली DRDO ने ही डेवलप किया था और इसका टेस्ट ही बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से ही किया गया था। देन पृथ्वी 2, तो ये भी रिसेंटली DRDO ने ही डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑपरेशन हैज़ बीन कैरिड आउट बाय साउथ ईस्टर्न रेलवेज फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। सो रिसेंटली ऑपरेशन मेरी सहेली has been carried out by South Eastern Railway for the safety of women. So ऑपरेशन मेरी सहेली ये तो लॉन्च किया गया फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। बाकी के ऑपरेशंस भी देखते हैं जो कहीं ना कहीं करंट से ही जुड़े हुए हैं। सो ऑपरेशन संकल्प देखते हैं। सो अभी कुछ टाइम पहले पर्शियन गल्फ में यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ ऑयल टैंकर्स उन पर अटैक हुआ था। देन उसके बाद इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था ये लॉन्च किया था इन पर्शियन गल्फ टू एश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल्स। देन ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन के थ्रू मालदीव्स को कुछ एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी थ्रू दिस ऑपरेशन संजीवनी। देन ऑपरेशन वनीला, तो ऑपरेशन वनीला ये लॉन्च किया गया था इन मेडागास्कर में आपने सुना होगा वहाँ एक साइक्लोन आया था। सो उस साइक्लोन से लोगों को बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया गया था और इसमें जो शिप यूज़ की गई थी वो थी INS एरावत। तो ये भी आपको याद रखना, ये अभी रिसेंटली किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया था उसमें कौन सी शिप यूज़ की थी, तो ये थी INS एरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल पियरलेस हाउसिंग। हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो रिसेंटली सौरव गंगुली हैज़ बिकम द एम्बेसडर ऑफ बंगाल पियरलेस हाउसिंग। सौरव गंगुली जो इस वक्त 39th प्रेजिडेंट है BCCI के और अभी इनको जो नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उनके लिए इनको गुडविल एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया है। तो बाकी के नाम भी देख लेते हैं। विराट कोहली, सो रिसेंटली ये बन गए थे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग ऐप। देन दिशा पटानी, तो ये बनी थी ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। देन आमिर खान, तो ये अभी रिसेंटली बने थे ऑनलाइन ट्यूटर ऑफ वेदांता के ब्रांड एम्बेसडर और उसके अलावा रिसेंटली ये बने थे CEAT टायर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर।
अब बंगाल पियरलेस हाउसिंग, तो ये एक कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर 1932, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर, और डी बासु हैं इसके चेयरमैन, और सुनील कांति राव ये है इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद BSE टू एम्पावर स्मॉल कंपनीज। हाल ही में किस बैंक ने छोटी कंपनीज को सक्षम बनाने के लिए BSE के साथ समझौता किया है? सो रिसेंटली येस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद BSE टू एम्पावर स्मॉल कंपनीज। अब BSE ने पार्टनरशिप की है येस बैंक के साथ, तो देखते हैं दोनों से रिलेटेड फैक्ट्स। BSE फॉर्मरली नोन एज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1987। ये एशिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी लोकेशन है मुंबई में। इट वाज फाउंडेड इन जुलाई 1875। विक्रमजीत सेन ये इसके करंट चेयरमैन, और आशीष कुमार चौहान ये इसके करंट MD एंड CEO। देन येस बैंक, तो ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई इंडिया। फाउंडर इसके राणा कपूर, अशोक कपूर, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सुनील मेहता इसके करंट चेयरमैन है, एंड प्रशांत कुमार ये है इसके करंट MD एंड CEO। सो इन दोनों ने पार्टनरशिप की है टू एम्पावर स्मॉल कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगो को किसने लॉन्च किया है? सो रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, ही हैज लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये है वो लोगो, और इसी को रिसेंटली लॉन्च किया है बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। नाउ ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। विच सिटी हैज रिसेंटली वन यूनेस्को अवार्ड इन द रिसाइलेंस कैटेगरी। सूरत ये सिटी है गुजरात की। इट हैज वन द यूनेस्को अवार्ड इन रिसाइलेंस कैटेगरी। देन आर्टिकल रिलेटेड टू पंचायत राज, तो ये है आर्टिकल 243। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, हु स्टूड सेकंड इन द रिसेंटली रिलीज्ड हर इंडिया रिच लिस्ट। सो अभी हर इंडिया रिच लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, एक रिच पीपल्स की लिस्ट रिलीज की थी। इसमें नंबर 1 पे हमने देखा था मुकेश अंबानी है, तो नंबर 2 पे आपको बोलना है कि इसमें इस लिस्ट में कौन स्टैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, ये आपको बताना है। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारा काम हमारी मेहनत पसंद है तो अपने फ्रेंड्स में सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करें। नए वीडियो से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस।